एटीट्यूड क्या मतलब क्या होता है? हमारी सोच, है ना। अगर गूगल से आप पूछोगे तो कहेगा मनोभाव, मनोदृष्टि, राइट। बट अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो क्या है? हमारी सोच, ठीक है, रवैया कह सकते हैं। ओके। तो अभी समझ में आ गया एटीट्यूड का मतलब क्या है? किसी भी चीज को देखने का, किसी भी सिचुएशन को देखने का, सुपरवाइजर पद की गरिमा को देखने का जो रवैया है उनका, है ना, जो सोच है, वो सोच जो हमें सुबह 5 बजे उठने पे ही नहीं मजबूर करती है, हमें जो है एक बेहतर दिखने में, एक पॉजिटिव जो क्या चीजें हम बदलाव कर सकते हैं लाइफ में, करेक्ट, न केवल अपने एटीट्यूड में अपने ऊपर बल्कि अपने परिवार के साथ, वही। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, यानी कि सकारात्मक सोच रवैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो किताब मेरे हाथ लगी है, जेफ केलर की, इट सेज एटीट्यूड इज एवरीथिंग, है ना। तो एटीट्यूड को सही रखना, है ना, सकारात्मक रखना, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक, या बहुत सारा हमारा एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है, ओके, बहुत सारे लोगों का। तो उसी से जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बात करते हैं, और वैसे ही फिर हम काम करते हैं। तो ये एटीट्यूड ही है जो हमें किसी भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते। ओके। तो अगर हमें चीजों को सही करना है तो भी यही तरीका है। हमारे को सोच को पॉजिटिव करना होगा। लिखिए, सोच पॉजिटिव, फिर शब्दों को पॉजिटिव करना है ना, सकारात्मक करना है। क्योंकि कहते हैं ना, सोच विचार। तो जब तक सोच ही सकारात्मक नहीं होगी तो सकारात्मक विचार नहीं आएंगे, है ना। सकारात्मक विचार नहीं आएंगे तो क्या नहीं होगा? सकारात्मक शब्द नहीं होंगे। और सकारात्मक शब्द नहीं होंगे तो क्या होगा? सकारात्मक एक्शंस नहीं होंगी, क्रियाएं नहीं होंगी। तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि किसी भी चीज के प्रति हमारी सोच क्या है। ओके। तो हमें इन्होंने एक बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग सुनिए और समझिए, है ना। वो कह रहे हैं, बात करते हैं मेंटल फिल्टर की। यानी कि फिल्टर तो सब लोग जानते हैं, छन्नी, है ना। तो ऐसे ही हमारे सोच की छन्नी, दिमाग की छन्नी, जिससे, तो हम तो दुनिया में रहते हैं, करेक्ट। हमारे पास इधर उधर सब तरफ से अलग अलग तरीके की चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती है ना। लेकिन वो हमारी छन्नी जो है, वो कितनी साफ है या कैसी है, उसके ऊपर ये अभी इस शुरुआत है ना। तो क्योंकि जो हमारा अनुभव होता है ना, वो हमारे छन्नी के हिसाब से, हमारी सोच, हमारे फिल्टर के हिसाब से हमारी सोच क्यों बनाता है। ओके। तो देखिए, क्या क्या चीजें, जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ एग्जाम्पल देते हैं, है ना। कुछ बात करते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या फर्क होता है। तो सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच में क्या चीजें होती, कुछ पॉइंट्स है, कुछ वो है। मैं चाहता हूँ आप लोग लिखिए, है ना, कि उससे लिखने से, और सोच कर लिखिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिखाया क्यों जाता है? क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो हमारे मन के अंदर गहरा प्रभाव डालती है और रह जाती है ना। विपिन जी, लिखना है। ओके, मैं सबको देखता रहता हूँ। ओके। तो एक इंसान जिसका नकारात्मक एटीट्यूड है, वो किसी भी चीज के बारे में क्या कहता है? हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। ठीक है, नकारात्मक विचार वाले लोग, सोच वाले लोग, कहेंगे सोच विचार वाले, हो नहीं पाएगा, लगता है कर नहीं पाएंगे। तो सकारात्मक सोच वाले क्या करते हैं? कि मैं कर सकता हूं, मैं करके ही मानूंगा या मानूंगी। ये किया जा सकता है, जब दूसरा इंसान करता है, कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। राइट। लिखिए लिखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। नकारात्मक वाले क्या है? अरे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास ऐसी समस्या है। आज भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। और सकारात्मक सोच वाला क्या?
कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके ही मानूंगी। दिस इज द डिफरेंस। देख लिया। नेक्स्ट चले। तो इंग्लिश में द पर्सन विद नेगेटिव एटीट्यूड सेज आई कांट, एंड द पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड सेज आई कैन। ओके। नेक्स्ट, द पर्सन विद द नेगेटिव एटीट्यूड dwells ऑन प्रॉब्लम्स। यानी कि नकारात्मक विचार वाले उसी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, मैं उससे ऐसा बोलूंगा तो ऐसा वो बोल देगा, है ना, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। इसी में लगे रहते हैं हम लोग। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, द पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड कंसंट्रेट्स ऑन सॉल्यूशंस। वो उन चीजों पर ध्यान देता है, उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश करता है, एक सकारात्मक सोच वाला इंसान, कि ये इसका समाधान कैसे होगा। वो समस्याओं के बारे में नहीं सोचता, वो समाधान के बारे में सोचता है। तो जब जो इंसान समाधान के बारे में सोचता है उसको क्या होता है, उसको समाधान मिल जाता है। कहावत है ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ढूंढने से समाधान भी तो मिल जाएगा। यस। ओके, गुड। नेक्स्ट, द पर्सन विद नेगेटिव एटीट्यूड लुक्स फॉर सॉरी फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढता है कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हो गया, अरे मेरी पढ़ाई तो ऐसी नहीं हो पाई थी इसलिए हम ऐसा हो गए, हम पैदा ही ऐसे गरीब घर में हुए थे, हमें घर में, हम लड़की हैं तो हमें मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, अगले जन्म में हम लड़के पैदा होंगे तब ऐसा होगा। करेक्ट। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की ये सोच रहती है। और सकारात्मक सोच वाला, द पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड लुक्स फॉर गुड इन अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नकारात्मक सोच वाला दूसरों की गलतियां ढूंढता है, और सकारात्मक सोच वाला उनकी जो जबरदस्त अच्छाइयां हैं उनके ऊपर, जो उनके पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या वो उनके अंदर क्वालिटीज हैं, क्या क्या चीजें वो लोग करते हैं, जो लोग सफल लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान देता है कि क्या लोगों में अच्छाइयाँ क्या क्या है ना। और हम लोग ने बचपन में सबने सुना है कि लोगों की अच्छाइयाँ देखो, उनकी बुराइयां मत देखो। लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एकदम इसका उल्टा, है ना। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता, है ना। तो हर इंसान है, इंसान है तो अच्छाइयाँ और बुराइयां होंगी। ओके। नेक्स्ट, द पर्सन विद नेगेटिव एटीट्यूड फोकस ऑन व्हाट्स मिसिंग। तो जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, वो उसका ध्यान किस पे रहता है कि क्या कमी रह गई, क्या कमी है। तो वो अपने आप में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में, दुनिया में, सब जगह कमियां ही ढूंढता रह जाता है जीवन भर कि क्या कमी रह गई। हमारे पैदा होने में क्या कमी रह गई, हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई, हमारे माँ बाप में क्या कमी रह गई, हमारी आज की स्थिति में क्या क्या कमियां हैं। और द पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड काउंट्स हिज और हर ब्लेसिंग्स। ये बातें हम लोग कर चुके हैं ना। जो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्या है, वो हमेशा आभार प्रकट करता है ना। वो हमेशा गिनता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, उसके लिए गिन गिन के धन्यवाद देता है भगवान को, अपनी दुआएं काउंट करता है। नकारात्मक सोच वाला हमेशा कमियां ढूंढता है, और सकारात्मक सोच वाला हमेशा खूबियां ढूंढता है कि भगवान ऊपर वाले ने हमें कम से कम दो हाथ दो पैर के साथ पैदा तो किया। कभी उस दिन मैं किसका ऐसी क्लिप देख रहा था, एक राजपाल यादव की। उसने कहा कि लोगों ने कहा कि आपने बहुत बुरा समय देखा, है ना, एक ऐसी बात हुई तो कहेंगे बहुत बुरा समय रहा, बहुत कि इंसान जिसके दो हाथ दो पैर है उसका समय कभी बुरा कैसे हो सकता है। मैंने कहा सही बात कह बताओ। जिस इंसान को भगवान ने दो हाथ दो पैर, पूरा आंख नाक कान सब कुछ सही सलामत दिया है, समय उसका बुरा नहीं हो सकता। बुरा तो समय उसका है जो, सोचिए, जो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है।
इस स्थिति में नहीं है उठ पाए, अपने काम कर पाए, उसका समय कहें कि बुरा है तो बुरा मान भी सकते हैं। राइट, लेकिन जिसको भगवान ने दो हाथ दो पैर, सब आंख नाक कान सब सलामत दिया है, उसका समय बुरा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है। तो देखिए किस लेवल की पॉजिटिव सोच है कई लोगों की। और इसीलिए देखिए सालों के स्ट्रगल के बाद, मैं परसों सुन रहा था, एकदम से स्लिप हो गया दिमाग से। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बताया तो कि हम जो है वहाँ रेलवे स्टेशन पे सोया करते थे। अनुपम खेर का इंटरव्यू, रेलवे स्टेशन पे के बताओ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इतनी सारी चीजें करके और उसके बाद रेलवे स्टेशन पे सोते थे। कि एक बार मैंने अपने दादाजी को खत लिखा कि बताओ मैं तो छोड़ छाड़ के वापस आने वाला हूँ, और मतलब तो उन्होंने वापस जो खत लिखा किसी दूसरे, क्योंकि वो तो रेलवे स्टेशन पे रहते थे, तो अपने उनके किसी दोस्त के एड्रेस पे उन्होंने वापस खत भेजा कि बेटा तुम्हारे जो माँ के गहने और जो पिताजी ने काट काट के पेट तुम्हें जो है इतना वहां पे पहुंचाया है, तो कुछ भी करो वापस मत आना, वापस में। कहते हैं, उस दिन से जो चेंज आया लाइफ में, है ना, हमने रियलाइज, कई बार हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि हमें कितनी सारी दुआएं मिली हैं, ऊपर वाले ने क्या क्या चीजें दी हैं। और हम क्या है, केवल आज उनके लिए ध्यान रखते हैं कि आज हमारे साथ ऐसी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या क्या चीजें हमें मिली हैं और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो ऑल जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, लिख लीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहते हैं ना, एटीट्यूड। तो जो थैंक यू बोलने की वही एटीट्यूड, जो थैंक यू ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलने की, बड़ों की हमेशा थैंक यू बोलने की, माँ बाप की हमेशा थैंक यू बोलने की, घर परिवार की थैंक यू बोलने की आदत, है ना। आपके बच्चे हैं उनको थैंक यू भी बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि वो ये सब चीजें हमारी सकारात्मक सोच लाती हैं, सकारात्मक चेंज लाएंगे। ओके, नेक्स्ट। द पर्सन विद नेगेटिव एटीट्यूड सीज लिमिटेशंस। उनको ना केवल अपनी बाउंड्रीज दिखती हैं, लिमिटेशन दिखते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा वैसा नहीं कर सकती, मेरे ऐसा है, ये नहीं होता तो मैं वो कर लेता। तो उनको हमेशा अपनी सीमाएं दिखती हैं, लिमिटेशन दिखते हैं कि हमें सीमा में बंधे हुए हैं, घर परिवार ये वो, नौकरी, बिजनेस, ऑफिस, जॉब, है ना। एंड द पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड सीज पॉसिबिलिटीज। नेगेटिव वाले को क्या है, सीमाएं, बंधन दिखते हैं। और पॉजिटिव वाले को क्या हो सकता है, संभावनाएं दिखती है ना, पॉसिबिलिटीज दिखती है कि अरे ऊपर वाला हमें यहाँ लाया है हाथ पैर सही सलामत, तो क्या संभावना है, जो संभावना की मैं बात कर रहा था, 1 लाख करोड़ रुपए अगले 5 साल में संभावना, है ना। नहीं, आपको नहीं मिलने वाला है, मुझे भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो इस इंडस्ट्री में आने वाला है, लोग खर्चा करने वाले हैं एडिशनल। राइट, इस इंडस्ट्री में जिसमें हम लोग काम करते हैं, यस, डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी हेल्थ एंड वेलनेस में, इतनी संभावना आज की तारीख में किस चीज में होगी, आई डोंट इवन कॉम्प्रिहेंड, है ना। तो ठीक है, तो संभावनाएं, संभावना जब दिखेगी तो हम लगेगा ना कि हाँ भाई, चलो सूखा पड़ा है, बारिश होने वाली है, तो बारिश अगर हमें संभावनाएं वहां पे दिखेंगी, या हमारी सोच दिखेगी यार पता नहीं होगी कि नहीं होगी, होगी तो चलो एक चम्मच लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। और जिसको पॉसिबिलिटी दिखती है, संभावना दिखती है कि होगी, तो वो क्या करेगा, वो अम, बड़ी बाल्टी लेके बैठेगा। इसके ऊपर एक मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, शायद याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत क्या सटीक कहानी मुझे एकदम से याद आई। तो एक बार, बहुत पहले की बात है और ये पुरानी कहानी है, पता नहीं सच है नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को संभावनाओं के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में चीजें याद दिलाने के लिए करते हैं। तो एक बार, बहुत समय पहले की बात है, वो आपको ध्यान होगा कि इंद्र भगवान नाराज हो गए, है ना, कहते हैं ना बारिश के देवता। तो उन्होंने सूखा डाल दिया इंसानों। तो जब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, तो कुछ लोग भाई जैसे किसान हैं, खेती कर रहे थे, अब सूखा पड़ गया तो जितनी मेहनत करी वो सारा जो है बेकार हो जाता था। तो थोड़े दिन बाद धीरे 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 करके सबने खेती करना बंद कर दिया, है ना। और सब कोसने लगे कि ऐसा नहीं है, बताओ क्या हो गया, सूखा पड़ गया, इतना पानी भी नहीं है, खेती कैसे करेंगे।
ये, लेकिन एक किसान था, है ना, उसने खेती करना नहीं सुना, सुनिए कहानी कुछ लोगों ने। तो वो किसान जो था उसने खेती, तो वहां पे ऊपर से उन लोगों ने देखा कि भाई सब लोग ने तो कर दिया, ये इसके साथ क्या है, तो वो भेष बदल के पहुंचे उनके साथ पूछने, है ना, कि तुम जब सब लोग इतना वो हो गया, सबने छोड़ दी, तुमने क्यों नहीं छोड़ी? तो वही उसने क्या कहा, संभावना, कि जब बाकी लोग तो जब, मान जब भी बारिश होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बारिश तो होगी ही होगी, तो जब भी बारिश होगी, मैं और मेरा खेत तैयार रहेगा उसका पूरा फायदा उठाने के लिए, और बाकी लोग, तो ये पावर है संभावनाओं की, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड इसको कहते हैं। जब मतलब सब चीज अगेंस्ट हो, और अभी मैं आपको एक दो किस्से बताऊंगा जो उन्होंने इसमें शेयर किए हैं इस किताब में, और बहुत ही अमेजिंग। कल मैं जब पढ़ रहा था तो एकदम जैसे रोंगटे खड़े होने वाली स्थिति थी। करो परसों पूरी पूरी फ्लाइट में पढ़ते आया, ऑलमोस्ट आधी किताब में पढ़ चुका हूँ, लेकिन जितना पढ़ा है मैंने कहा चलो उतना शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, बहुत ही असीमित संभावनाएं मुझे अपने आप में ही नहीं, आप सब में भी दिखने लगी। राइट, दिख तो रही थी पहले भी देखे, लेकिन वो संभावना है, जब हम लोग अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वो संभावनाएं क्या है, मजबूत होती हैं, और वो संभावनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन जिनमें से कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग ने बताया। तो अब चलते हैं, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कंसेप्ट है इसका, उसके ऊपर क्या बात करिए। तो उन्होंने कहा है कि हर इंसान जो है, एक, जो हमने बात करी थी ना मेंटल फिल्टर, ऐसी हर इंसान एक मेंटल फिल्टर के साथ पैदा होता है। जब एक बच्चा होता है, तो जैसे एक बच्चा है, वो चलने की कोशिश, देखिए एक बच्चा जब चलना शुरू कर रहा है ना, तो कितना समय लगता है उसको, चलता है, उठता है, गिरता है, और फिर उठता है, फिर खेलेगा, फिर कल में बात कर रहा था, कहीं था अपनी मौसी क्या, तो वो बता, वो बच्चा उनका अभी नाती है छोटा, वो दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही रहता है ना, फिर गिरेगा, फिर करेगा, हंसेगा और दौड़ेगा। करेक्ट। तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि यार कितनी बार गिरेंगे, कितनी बार उठेंगे। आप बच्चे थे तो सोचा आपने, या आपके बच्चे गिर रहे हैं तो आपने उसको रोका कि बस बस बेटा बहुत गिर चुके हैं, अब मत या अब उठ चुके हैं, इतनी बार गिर के उठ चुके हैं, अब बस अब मत दौड़ो, अब मत गिरना। ऐसा बोला आपने कभी बच्चे को अपने, या आपको कभी बोला गया हो, किसी को बोला गया ऐसा, कि बस बस बेटा बहुत बार गिर चुके हैं, अब मत दौड़ना, बंद करो कम से कम? नहीं बोला गया। और ना, तो जो जो बचपन में हमारा वो मेंटल फिल्टर जो है वो बिल्कुल साफ होता है। देखिए किसी भी चीज के प्रति वो कितने खुश होंगे, कितने एक्साइटेड होंगे, बच्चों को देख के सीखना चाहिए। और उनसे कोई नहीं ये कहता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं, तमाम चीजें, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, ये नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, है ना, तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे, ऐसे तमाम तरीके की वो गंदगियां जो हैं, वो फिल्टर के ऊपर आती रहती है। यस नो, तमाम तरीके के रिजेक्शन, घर में, बाहर, स्कूल में, राइट, और डिसअपॉइंटमेंट, कई बार कुछ चीजें करते हैं उसमें हम सफल नहीं होते हैं, तो क्या डाउट्स आने लगते हैं कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा होता है। तो ये धीरे 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 फिल्टर हमारे में गंदगी ये जमती चली जाती है। और गलती हम क्या करते हैं, कि हम कभी भी उस फिल्टर को साफ नहीं करते। ओके। तो अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अभी एसी का तो सब मजा ले रहे हैं, है ना, एसी का फिल्टर, है ना, आपके आरओ का फिल्टर, आप उसको साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एसी के फिल्टर में धीरे धीरे हवा आनी कम हो जाएगी, पूरा चौक हो जाएगा, तो पूरी बंद हो जाएगी। वही तो हमारे दिमाग में भी हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी रिजेक्शन, इतनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ चुकी है, हमें इतने सारे लोगों से, उसके बाद नेगेटिविटी, रिजेक्शन, उसके बाद डाउट्स, और फिर सेल्फ डाउट, फिर उसके हिसाब से काम करना कम कर देना। फिर जब काम करना कम कर देंगे, जब आपको बोला जाए बार 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 कि तुम्हें कोई जैसे किसी को बोला जाता है कि तुम्हें तो बाज ही नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता, है ना, ये नहीं कर पाते तो जिंदगी में कैसे करोगे, ऐसे सब बोलते रहते हैं ना। बट देखिए ये तो बच्चों को भी बोला जाता है, और बहुत सारी बातें कई बार बचपन की भी अटकी होती हैं अभी तक दिमाग में। यस नो, बहुत सारी बातें आपको बचपन की भी अटकी होंगी ना दिमाग में। क्यों? तो भैया क्यों अटकाने की जरूरत है?
साफ कर लो। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स, ऐसे ही सेशंस में आके हमें मदद मिलती है वो गंदगी को साफ करने में, है ना। क्योंकि यहाँ के अलावा दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां से आपके फिल्टर साफ होते हो तो बताइए। क्योंकि फिल्टर गंदगियां साफ तब होंगी, उनको साफ करने का तरीका क्या है? फिल्टर तो पानी से धो दिया। अब ये जो दिमाग में गंदगियां लगी हैं, ये जो दिमाग के फिल्टर में या हमारे खिड़की में, दिमाग की खिड़की कह लीजिए, है ना, इसमें जो गंदगी लोगों ने फेंक फेंक के डाली हुई है, इसको साफ करे कैसे करेंगे? वो तो पानी से धुल के नहीं साफ होगी। लेकिन ये एक पॉजिटिव नजरिए से ही साफ हो सकती है। और वो कहाँ मिलेगा? न्यूट्रिशन सेंटर में जब आप जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जब हम जाते हैं। हमारे सेहत के प्रति भी तो हमारा नजरिया वैसे ही था। यस नो? एटीट्यूड वैसे ही था ना, कि ऐसा नहीं हो पाएगा। बताओ, अभी सर बता रहे थे इंसुलिन लगने लगी थी, है ना। धीरे धीरे बैठे बैठे कुछ काम करने का वो नहीं था। क्या हुआ? जब हम लोग ट्रेनिंग्स में गए लगातार, अब देखिए जबरदस्त सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर लिया, है ना। और अभी तैयार है, अभी और ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत जबरदस्त लेवल पे लेवल क्वालिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि नजरिया साफ। वो खिड़की जो है, तो खिड़की किसी भी उम्र में, वो फिल्टर किसी भी उम्र में साफ किया जा सकता है ना। जब बेचेलाल जी जो है 64 में साफ कर सकते हैं, 60 में साफ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? किसी भी उम्र में साफ किया जा सकता है। ठीक है। तो साफ करिए, है ना। क्योंकि अगर, और साफ करने का देखिए दोनों तरफ से होगा। आपको भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना पड़ेगा, और वो एटीट्यूड पॉजिटिव तब होगा जब हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे। करेक्ट। और बार 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 उन चीजों को सुनेंगे, है ना। जो तो कितने लोग कम से कम 10 बार वो फियर वाला मेरा टॉपिक, मतलब वीडियो देख चुके हैं बताइए? नहीं होगा एक भी। हाँ। डर निकल गया सारा 100%। कितने लोगों ने एक बार भी देखा है पलट के? अभी कुछ लोग बोलेंगे एक बार देखना, खाली वीडियो पे क्लिक कर दिया, 2 4 5 सेकंड देखना, देखना नहीं होता। या 10 सेकंड देखा तो थोड़ा, अरे यार छोड़ो हटाओ, गाना देखते हैं, कोई और रील देखते हैं जो थोड़ी इंटरटेनिंग हो। वो नहीं होता है ना। डर के ऊपर जीत ऐसे नहीं मिलती है। उस चीजों को बार 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 देखना पड़ता है, तभी ये सब तरीके हैं आपके दिमाग के फिल्टर को साफ करने के। और कोई नहीं है ना। पॉसिबिलिटीज वाले वीडियो, हमें क्या चाहिए, है ना, सब वीडियो पड़े हुए। यस नो? अभी भूल गया, अभी 3 दिन मैंने नहीं याद दिलाया तो एक जन ने भी नहीं देखा होगा 3 दिन। 3 दिन देखा है किसी ने? नहीं। अभी तो हम सीरियल देख रहे थे, टीवी देख, नहीं कुछ तो लोग होंगे ऑफ कोर्स जो देखा, रामबली जी थोड़ा करें जरूर देखा होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी लोगों की। और मुझे मालूम है सब लोग नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि ये सब चीजें, मालूम है आपको कितने लोग करते हैं? 100 में से केवल 2। बाकी 98% लोग, वो सब उसी स्थिति में रहेंगे जिसमें वो है, और वो सब नकारात्मकता के साथ रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि आप में से कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पॉजिटिव, तो आप लोग आना चाहते हैं, कितने लोग आना चाहते हैं पॉजिटिव? देखो, तो चाहने से खाली नहीं होगा। यानी क्या बोला, पहले सोच आएगा, विचार आएगा, शब्द आएंगे, और फिर एक्शन भी तो करना पड़ेगा। थोड़ा लगेगी बोरियत वो सब चीजें देखने में, क्यों? क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, राइट, इतनी सारी चीजें पॉजिटिव देख रहे हैं, वो सब पढ़ने से और देखने से आप बच जाएंगे ना क्या, खाली छोटे छोटे वीडियोस देखकर, राइट। ये मेंटल जो फिल्टर है, इसको साफ करना है, और जल्दी साफ करना है जल्दी साफ। तो रोज देखना है, रोज। कहाँ जाके देखना है? कितने लोग, किसको नहीं पता है कि कहाँ देखना है? बताओ, हो सकता है कुछ लोग नए हो ना, उनको नहीं पता हो कि कहाँ जाके देखने को मिलेगा। कोई है ऐसा? नहीं पता है? अमरदीप जी आपको नहीं पता है? ओके। और किसको नहीं पता? हैंड रेस करके बताइए, कोई बात नहीं तो मैं दिखा दूं। तो यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। यूट्यूब पे जाइए, और यह वहां पे बहुत सारे लिंक्स हैं। अभी मैं आपको सारे लिंक्स अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना, सारे वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगा। ओके, तो आप लोग अपनी टीम, अपने साथ और अपनी टीम के साथ शेयर करिए, सारे एक साथ डाल दूंगा जितने भी अभी तक पढ़े, है ना। कुछ शॉर्ट भी पढ़ा है कल।
तो वो सब जाके देखना जरूरी है, बार बार देखना जरूरी है और पूरा देखना जरूरी है। खाली देख लिया कि वाई का खाली शुरुआत का देख लिया, 10 सेकेंड 15 सेकेंड, ये छोटे, ये वाले वीडियो वीडियो और रील नहीं है जिनसे जो है आप देखा, हाँ हाँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, है ना। ये वो सीरियल के लिए नहीं है कि यार बताओ इतनी देर से, ये सब वो वाले हैं, ये सब एडल्ट क्लासेस है ना। जो हम लोग बड़े होने के बाद दोबारा कभी किताब खोल के अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए है ये। तो अगर, लेकिन मैं तो ये भी एनकरेज करता हूँ कि आप कहीं भी है ना, आप खाना बना रहे हैं, आप जो है कोई और काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी में उसको ऑन करके रख दीजिए, वैसे ही जैसे आप कोई भी गाना सुनते हैं। तो कहीं पर भी है आप उनको वैसे ऑन करके रख दीजिए जैसे टीवी सीरियल चलता रहता है, आप घर में काम करते रहते हैं या बिजनेस में बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, कुछ भी कहीं पर भी बार 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 लगातार सुनना है। ओके, चलिए जल्दी से कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता। तो आपका एटीट्यूड, वापस आते हैं एटीट्यूड पे। तो आपका एटीट्यूड, आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। लिखिए, आई कंट्रोल माई एटीट्यूड। मैं अपनी सोच को कंट्रोल करता हूं, है ना। उसकी पूरी, इसका मतलब क्या है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसको लेनी है, मुझे लेनी है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है साहब, आप तो ऐसी स्थिति में अभी एक लास्ट कहानी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये 100% किसके उसमें है, हमारे कंट्रोल में। ठीक है। अब तो हम कैसी सोच रखेंगे, कैसे अपने गोल्स बनाएंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी है लाइफ में, है ना, क्या क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के साथ हो सकता है जो आप चीजें देख चुके हैं, है ना, और लगातार अभी देखते रहेंगे। तो ये सब किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में, सिर्फ और सिर्फ आपके। देख लिया सबने, इसके कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में। अब आप में बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे कि जरा आपके लिए तो आसान है कहना, है ना, आपको क्या है, अब सब कुछ है, घूम फिर रहे हैं तब ऐसा है ना, घर की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ तो 2 वक्त रोटी की जुगाड़ करने के लिए दौड़ना भागना पड़ता है, मतलब ऐसी बातें करते हैं ना लोग। अब हालांकि रोटी के नौकरी करनी पड़ती है, यस नो, ऐसा लगता है ना। तो उसके लिए एक कहानी सुनिए, ठीक है, इसी में इसी किताब की आपको सुना रहा हूँ, बहुत अमेजिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं हुआ होगा, हो सकता है बहुत सारे कुछ लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ हो बचपन से, है ना, वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, दैट इज पॉसिबल। बट उस स्थिति में भी हमारे एटीट्यूड पे कंट्रोल किसका है, सिर्फ और सिर्फ, ऐसे करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा। गड़ाइए गड़ाइए, गड़ाना बहुत जरूरी है उंगली, जब तक गड़ाते नहीं है ना तब तक। हाँ मिलन जी, ऐसे गड़ाइए, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरे फ्यूचर पे कंट्रोल, मेरे एटीट्यूड पे, है ना। तो देखिए एक कहानी इन्होंने बताई है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, है ना। इनकी बहुत सारी किताबें तो मतलब जैसे क्या कहते हैं, इस दुनिया में ही नरक देखने को मिल जाए। तो ये एक जीव थे, ठीक है। और आपको पता है ना, सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध में वो हिटलर ने सारे जीव को इकट्ठा करा। तो सोचिए इन सबको एक जो है वो नाजी जो कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ सारे ज्यूस को इकट्ठा, तो ये इनके पिताजी, माताजी, इनके भाई और इनकी वाइफ, ठीक है, ये सभी लोग उन कैंप्स में या तो मर गए या वो गैस चैम्बर्स में मार दिए गए, है ना। और ये भी उन्हीं उसी कैंप में थे। लेकिन उस इन्हीं की कहानी सुनिए कि हर इंसान, है ना, उनके वो हर रोज भूख से, ठंड से, है ना, जो अत्याचार था उससे रोज हर रोज इनका सामना होता था, और हर रोज एक। तो अब आप ये समझिए कि ऐसे समय में हम लोग समझते हैं ना हमारे साथ बहुत कठिनाइयां हैं जीवन में, यस नो, लगता है। और उस इंसान से कंपेयर करिए जिसके माँ बाप भाई वाइफ सब लोग वहां पे मर गए, और वो भी रोज वहीं पर ऐसी स्थितियां झेल रहा है, भूख खाने को नहीं मिल रहा है, अत्याचार अलग हो रहा है, ठंड बहुत ज्यादा होती थी, राइट। और उस समय भी उस व्यक्ति ने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा।
कहते हैं इस स्थिति में अपने एटीट्यूड को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है। तो उनकी एक किताब है, बेस्ट सेलिंग बुक उन्होंने लिखी, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने, जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। है ना कि इंसान की सर्च की दुनिया में, दुनिया में क्या मतलब है, जो भी अभी मैंने पढ़ी नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता। और उन्होंने उसमें लिखा है, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's way, even though conditions such as lack of sleep, insufficient food, and various mental stress may suggest that the inmates were bound to react in certain ways. In the final analysis, it becomes clear that the sort of person the prisoner became was the result of an inner decision and not the result of the camp influences alone. ये तो अंग्रेजी में मैंने पढ़ के बता दिया, अब इसका हिंदी में बताता हूँ। तो इसमें क्या कहा, इन जीवन में इंसान से सब कुछ लिया जा सकता है सिवाय उसकी सोच के। है ना, ये आखिरी आजादी की वो है, ह्यूमन फ्रीडम का लास्ट वो है। आप किसी से, आप उसकी सोच ले लीजिए, बाकी हाथ पैर बांध दीजिए, खाना पीना मत दीजिए, अत्याचार करिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन आप इंसान से उसकी सोच नहीं छीन सकते। है ना। तो इस सब चीजों के, नींद नहीं पूरी हो रही है, राइट, खाना नहीं पूरा मिल रहा है, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस है, इधर देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, उधर देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। है ना। तो अब ऐसी स्थिति में सभी लोग जो उस कैंप में, सबको एक ही तरीके के डर आने चाहिए, विचार आने चाहिए, सोच होनी चाहिए। है ना। लेकिन ये पता चला ऐसा नहीं होता। वो हर इंसान का सोच, उसके ऊपर कैसा वो अंदर से कैसी सोच रख रहा है जीवन के प्रति, उसके ऊपर निर्भर होती है। राइट। तो ऐसी कोई स्थिति में आप में से कोई है क्या? नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति में, जो ये कहानी पढ़ने का या बताने का मकसद क्या था, कि जब ऐसी स्थिति में रहकर भी हम जो है अब बेहतर इंसान और पॉजिटिव आउटलुक रख सकते हैं जीवन के प्रति, तो फिर भैया हमें अभी अपने जीवन के जो फिल्टर है, खिड़कियां हैं, उनको धोने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। कौन रोक रहा है? एक ही इंसान है रोकने वाला। कौन है वो? हम खुद। यस। हमें लग रहा है कि हमें बहुत कुछ आ गया, लेकिन फिर भी हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम, अरे लगता है हो नहीं पाएगा। तो थोड़ी देर पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से कुछ नहीं होता। अभी हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। राइट। तो जब ये डॉक्टर फ्रैंकल और ये लोग ऐसी स्थितियों में अपने एटीट्यूड को बेहतर कर सकते, रख सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं? बताइए। हम तो ऐसी कोई विकट परिस्थिति में नहीं है, इतनी खराब में तो कतई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग कर सकते हैं और रख सकते हैं, तो हमें भी करना और रखना है। राइट। तो एटीट्यूड एंड सक्सेस इसी चैप्टर का लाल। तो इन्होंने एक चीज और कही है, ह्यू ब्रॉन्स ने सही कही है, अ हैप्पी पर्सन इज नॉट अ पर्सन इन सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बट रादर अ पर्सन विद सर्टेन सेट ऑफ एटीट्यूड्स। कि जो एक खुश इंसान होता है, वो ऐसा नहीं होता कि उसकी सारी परिस्थितियां अच्छी होती हैं तभी वो खुश होता है ना। लेकिन वो खुश इंसान इसलिए खुश है क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग है ना। सोचने का तरीका सकारात्मक है। उसको हर जगह नई संभावनाएं, कोई कठिनाई आई तो उसके बाद भी नई संभावनाएं दिख रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब सकारात्मक विचार सोच रखेंगे तो हमारे सामने कोई समस्याएं नहीं आएंगी, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो सकारात्मक व्यक्ति है वो उन सारी समस्याओं, जो भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसके भी आगे बढ़कर उससे अपने एटीट्यूड, अपने रवैये के वजह से उस समस्या को भी आगे पार कर पाएगा। है ना, और अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएगा। राइट। तो खाली पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से सक्सेस मिल जाएगी क्या? नहीं। ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस की तरफ बढ़ने की पहली कदम है, पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। नहीं। तो अगर हम पॉजिटिव सोच ही नहीं रखेंगे, अभी जो हम लोग ने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े कि हो, अगर हम ये कहते रहेंगे अरे हो नहीं रहा है, हो नहीं पाएगा, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम तो निकल नहीं पाते, हमें तो बात करना नहीं आता, पढ़ाई नहीं आई, उम्र हो गई है, फलाना ढिकाना है, ऐसे ऐसे नेगेटिव सोच रखेंगे,
तो क्या लगता है ऐसी सोच वाला इंसान कभी भी किसी भी चीज में सफल हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन सफल कौन होते हैं? तो ऐसी तो जो हम थिंक, स्पीक एंड एक्ट, तीन शब्द हैं। देखिए, थिंक, जैसी सोच रखेंगे वैसे विचार आएंगे, वैसे ही हम बातें करेंगे और वैसे ही हम एक्शंस लेंगे। तो इसीलिए इसका पहला स्टेप है ना, पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करके ही मानूंगी। है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आएगा, उसका समाधान ढूंढेंगे हम। हमने भी सुना कि अगर हमारे पास दो हाथ दो पैर, नाक नाक कान काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे बुरे दिन नहीं है, हमारे दिन अच्छे ही हैं। है ना? तो जब इसके हिसाब से काम करेंगे, है ना, तो कुछ हमें सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हम इन पॉजिटिव चीजों के साथ, सकारात्मक चीजों के साथ रखेंगे, तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक करके अपने सफलता के पायदान पे चढ़ते रहेंगे, और एक दिन बहुत ही सफल हो जाएंगे। एक दिन तो होंगे ही बहुत सफल, लेकिन हर सीढ़ी पर आप पिछले बार से पहले ज्यादा सफल हैं। है ना? हर एक सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज तक जो भी सुबह उठ के 5 बजे अटेंड कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कैमरा ऑन कर लिया, और अच्छा, इंपॉर्टेंट, यू आर सक्सेसफुल ना। आप एक कदम और क्लोज है। आप कल जिस तरीके के इंसान थे, है ना, आज तो उससे बेहतर है कि नहीं है? है ना? यस, नो? है? चाहे वो सेहत में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, आज थोड़े आज हमने डिसीजन लिया, आज हमने एक कंज्यूमर बनाया, नहीं बना, चला गया, नहीं सुन रहे, नो प्रॉब्लम, बट आप कल से बेहतर हो रहे हो। आप धीरे 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 सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोच रखी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए। है ना? एटीट्यूड हम लोगों का क्या था, और अभी भी क्या है, कि देखते हैं कैसे नहीं होगा। कितने लोगों में दम है कि वो हमें मना कर पाएंगे? और देखिए, ऐसे करा तो आज 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद है। है ना? तो यही एटीट्यूड एक दिन आपके साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन वो एक एक करके कदम होगा, कि देखते हैं कैसे कब तक नहीं मानेंगे। मैं तो जब तक हम अपने मेंटल फिल्टर नहीं साफ करेंगे, है ना, पॉजिटिव ये विचारों के पानी से, तब तक क्या होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, और हमें हमेशा वो सारी चीजें याद आती रहेंगी और याद दिलाते रहेंगे, जो हमें वापस, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि फिल्टर, आपने एसी का फिल्टर एक बार साफ कर लिया तो दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं हुई क्या? आरओ का फिल्टर एक ही बार साफ करना पड़ता है, नया लगा लिया तो अब जिंदगी में साफ नहीं करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। गंदगी आती जाएगी, जमती जाएगी, लेकिन हमारा काम क्या है, हम रोज उसको साफ करते रहे धीरे धीरे। और जो इतने सालों की जो गंदगी और चिकनाई जमी है, उसको साफ करने में मेहनत शुरू में ज्यादा लगेगी ना, लेकिन जब एक बार 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 हम लोग उसको साफ करने लगेंगे, हर रोज उसके लिए कुछ एक्शन लेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेहनत कम लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीजें ज्यादा होने लगेंगी आपके साथ। है ना? ठीक है? तैयार हैं? तो प्रिंसिपल्स क्या हैं उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लास्ट में चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कल जो है मैं रात में सो रहा था, तो नहीं आया, मैं ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बजे सोया। नहीं तो उसको छोड़ेंगे, बताऊंगा क्या कभी फुर्सत में। बट एक उसके उस समय जो, एक मैं जो है ऐसे ही, मैंने कहा सो नहीं रहे कुछ, मिल रहा था। ठीक है? तो एक मेरी नजर एक ना बहुत जबरदस्त एक छोटे से वीडियो पे पड़ी। नो, बहुत जबरदस्त वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। हो सकता है आज से वो, ये आज के सेशन का जो पॉजिटिविटी है, उसका भी उसके साथ एक और एडिशनल चीज है ना, बोनस है आज वाले सेशन। उसमें ये बोल रहा, एक लेडी थी, वो बता रही थी कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं और कैसे इनवाइट करते हैं एक सेशन में। है ना? और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात बोली, तो मुझे लगा कि यार हम लोग पहले ऐसे ही किया करते थे इनविटेशन, अब ऐसे नहीं करते। है ना? हम लोग कैसे इनविटेशन करते हैं? जनरली इनविटेशन मतलब किसी से भी बात करते हैं। खाली अनजान लोगों वाला इनविटेशन नहीं, अपने लोगों के साथ भी, अपने घर परिवार के साथ, अपनी लिस्ट पे आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ, सब लोग नहीं कर रहे होंगे मुझे मालूम है, 2% ही करेंगे ना। 2% ही कर रहे हैं ना। पुष्पा यादव जी नहीं कर रही है ना लिस्ट पे काम? कर रहे हैं। अरे वो कभी कभार करने वाले को करना नहीं कहते, रोज करने वाला को करना माना जाता है ना? 597 भूल गए? अभी एक हफ्ता हो गया याद करना। तो क्या कहना है?
है ना। हम लोग कई बार नहीं समझ में आता ना कि कैसे बोलें अच्छे, कैसे और बेहतर तरीके से बोलें कि सारे लोग मानी जाए। तो उन्होंने कहा कि शब्द तो जो आप बोलते हैं, हम किसी को भी वहां के इनवाइट करने के लिए, उसमें ज्यादातर लोग क्या बताते हैं, पूरी पूरी डिटेल बता देंगे, है ना। हाँ, वेट लॉस हो जाएगा, आपका ये बेटर हो जाएगा, आपका ये चीज अच्छी हो जाएगी। कई बार तो पूरी पूरा पूरा सेंटर ही वहां सब चलाने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उसकी जगह आपको क्या बताना है, अगर आपको इनविटेशन को, चाहे आप वो फोन पे कर रहे हैं चाहे आप वन टू वन कर रहे हैं, उसको अगर इफेक्टिव बनाना है, तो क्या चीज करनी पड़ेगी, आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप कैसा महसूस करेंगे वहां पर आकर। मैं वहां सेंटर में जाने से मैं कैसा महसूस करता हूँ या करती हूँ, कितनी अच्छी एनर्जी लगती है, कितना अच्छा वातावरण है वहां का, कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जब ये सब चीजें हम लोग शेयर करेंगे, और उसके साथ ये सब करने के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, फीलिंग के साथ शेयर करेंगे। खाली ये नहीं कि मैकेनिकल तरीके से, जो हम लोग जनरली आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बात करते हैं। और ये फीलिंग कब आएगी, जब आपको वो अपने सेंटर के, अपने कोच के प्रति ग्रेटिट्यूड फील होगा, आप थैंक यू बोल रहे होंगे मन ही मन, है ना, रोज सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे होंगे थैंक यू बोलने की, तब आपको वो फीलिंग आएगी, है ना, कि किसी की वजह से मुझे अच्छा हुआ। भले ही आपको किसी ने मदद करी हो ये बताने में कि भाई यहाँ ये मिठाई की दुकान अच्छी है, वहां से जाके मिठाई ले लो, नहीं आपको नहीं लानी है, लेकिन वो भी मदद की फीलिंग ही है ना। पूछते हैं ना कई बार कि भाई कपड़े कहाँ से ले लें, कहाँ अच्छे हैं, तो हमने बता दिया, राइट। तो हमें वो दुकानदार कमीशन नहीं दे रहा है ना, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, है ना। तो जब उस टाइप की फीलिंग से आप लोग शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, कि मुझे जाके मैं तो इतना अच्छा लगा वहां पे, मेरा ये अच्छा हो गया, और इतना अच्छा लगता है वहां पे, इतनी सारी अच्छी बातें बताई जाती हैं, आप भी क्यों नहीं आकर देखते। मैं चाहती हूँ आप भी देखें और आप भी ऐसे ही महसूस करें, है ना। जो अच्छाई हम महसूस कर रहे हैं, जो दर्द या जो वजन कम होने की वजह से, जो भी चीजें, है ना, हेल्थ के हिसाब से हमने अच्छी करी, और हम देख रहे हैं वहां अच्छी होते हुए बहुत सारे लोगों के, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है। आज ट्राई करके देखिए। तो एक तो सकारात्मक सोच कि हम कर सकते हैं, वो लोग, हम बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, लोग मानेंगे, इस सोच के साथ। ये नहीं कि अरे चलो सबने बोला है एक दो से करने के लिए, तो चलो 10 लोगों से बात कर ही लेते हैं, सुनेगा तो कोई देख लेंगे। इस टाइप का एटीट्यूड होगा तो क्या लगता है कोई आपकी बात सुनेगा। फिर आप बात कैसे करेंगे, जब हम ऐसी सोच रख रहे होंगे तो हम बात, हाँ चाची देखो एक बढ़िया दिखा है हमें, और जो है हम भी जा रहे हैं, फायदा तो भैया बहुत है, तो तुम और एक बार ट्राई करके देखो। फिर क्या कह रहे हैं, नहीं ये सब ऐसे पाउडर वाउडर तुम भी पीना बंद कर दो, क्योंकि हमने तो सारी बता दी ना डिटेल, वहां पे जाते हैं शेक मिलता है, ये सब नहीं बताने की जरूरत है ना। हमें खाली अपनी फीलिंग पॉजिटिव सोच करके, कि हम जो करने जा रहे हैं, जो हम बताएंगे, उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। हो सकता है एक इंसान को बता रहे हैं, लेकिन एक इंसान के पीछे हजारों लोग, है ना। और हम कर सकते हैं, और हम करके ही मानेंगे, जब इस टाइप के एटीट्यूड के साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि अरे मैं जाके वहां पे मैंने अपना 5 किलो वजन कम किया, और मेरी एनर्जी जबरदस्त है, और एक बार वहां पे इतने सारे लोग आते हैं, और कैसा माहौल होता है, इतने सारे खुश लोग एक साथ मिलते हैं। और क्यों नहीं आप भी हमारे साथ हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसी खुशी अनुभव करें। सोचिए, आप पहले वाले स्टेटमेंट में उस वाले में क्या फर्क हुआ, जमीन आसमान का फर्क। यस नो। तो कौन से बात को सुन के मानने की संभावना ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे आप बात करेंगे तो हर इंसान मान लेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन क्या है, संभावनाएं बढ़ा दी हमने। पहले हम सोचते क्या है, हम अपने आप को बाउंड्री में, अरे इनसे बात करें वो पता नहीं, हम क्या सोचने में ही लगे। ज्यादातर लोग लिस्ट बना के भी सोचने में, अरे वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो मानेंगे नहीं, वो तो ऐसे हैं वो वैसे हैं, है ना, सोचने में ही लगे। अभी हमने नकारात्मक, और आज समझ में आया कुछ, इसीलिए मैंने लिखवाया आपसे, सोचने में समय ज्यादा ना करिए, सोचना है तो भी अच्छा ही सोचिए ना। प्रॉब्लम क्या है भाई, अच्छा सोचने के पैसे लगते हैं। नहीं ना। और बुरा सोचने के पैसे लगते हैं, मान लीजिए। अच्छा सोचने के पैसे नहीं लगते, लेकिन बुरा सोचने के पैसे लगते हैं, नेगेटिव सोचने के पैसे लगते हैं। यस।
क्योंकि आप नेगेटिव सोचकर, और जो नेगेटिव फिर हम इनएक्शन में जाते हैं या गलत एक्शंस करते हैं, दैट कॉस्ट अस, उसकी कीमत है। क्या कीमत है? वो आपकी सफलता, आपका समय उसकी कीमत लेके जा रहा है। ठीक है। तो नेगेटिव या थॉट या नकारात्मक सोच हमेशा बहुत महंगी पड़ती है। लिख लीजिए ये भी लाइन, उसके नकारात्मक खराब सोचने के पैसे लगते हैं, अच्छे सोचने के पैसे नहीं लगते। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।